वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा डहाके लास्ट फ्यू टाइम से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड इन एडिशन टू दैट डिफरेंट जो न्यू अपडेट्स रिक्वायर्ड है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लाइव सेशंस अभी स्टार्ट किए हैं। बच्चों की डिमांड थी कुछ कि मैम सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशंस भी रिक्वायर्ड, तो लाइव सेशन स्टार्ट किए हैं मैंने। मॉर्निंग में 9 to 10 AM डेली लाइव सेशंस होते हैं एंड स्ट्रिक्टली जो है वो स्टडी बेस्ड में लाइव सेशंस ले रही हूँ, जिसमें NCERT बेस्ड 11th एंड 12th का सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। आज थोड़ा मैं जनरल टॉक करूंगी पहले स्टूडेंट से, और फिर जो यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर डेट्स इंक्रीज हो गई हैं, बढ़ गई हैं डेट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज जितनी भी बात मैं कर रही हूँ वो यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल की जो डेट इंक्रीज़ हुई थी उससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें आपको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की थी कि जो स्कॉलरशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो गई है या बढ़ गई है। और डेट वहाँ पे उस वीडियो में मैंने कहा था कि जो डेट एक्चुअली 15 दिसंबर थी, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड अनदर स्कॉलरशिप जो यूपी में गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइडेड है, उसके लिए पहले डेट्स थी 15 दिसंबर, वो डेट्स पोस्ट आगे बढ़ गई थी और 31 दिसंबर मैंने उस वीडियो में कहा था। बट उस वीडियो का रिस्पांस तो मैं कभी भी एक्चुअली केयर नहीं करती हूँ रिस्पांस का, कि रिस्पांस मुझे अच्छा ही आना चाहिए। एज सच मेरा यूट्यूब पे आने का ये क्राइटेरिया नहीं था, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से लास्ट 20 ईयर्स से मैं कंटिन्यूसली टीचिंग में हूँ। ऑफलाइन क्लासेस मेरी रेगुलर चलती हैं एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में भी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस था, बट नाउ आई एम ओनली फोकस्ड ऑन द नीट बायोलॉजी के प्रिपरेशन के लिए और 11th-12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ में अपना टाइम कंटिन्यू करती हूँ यहाँ पे। तो जो एक्सपीरियंस मुझे लास्ट 20 ईयर्स के टीचिंग में था कि इंटीरियर्स में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है 12th के समय या काउंसलिंग के समय, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे होने के बाद भी लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण वो बच्चे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस में या बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने से दूर रह जाते हैं। और इन्हीं सब कारणों से मैंने इस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया था कि एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशंस मेरे पास है, नॉलेज जो है, वो अगर मैं बच्चों के साथ शेयर करती हूँ तो शायद जो कुछ नीडी स्टूडेंट्स होंगे उन तक ये इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुँचेगी और उनको कुछ हेल्प मेरी तरफ से होगी। उसी रिस्पेक्ट में मैंने यूपी स्कॉलरशिप के लिए एक डेट आपको बताई थी कि 31 दिसंबर, एक तो 31 है आई थिंक, मैंने जो पढ़ा है 31 हम कभी भी नहीं कहते हैं या 22 कभी भी नहीं कहते हैं। डेट वाइज अगर हम 22 को हम 22nd ही कहते हैं और 31 को हम 31st ही कहते हैं, तो शायद वहाँ भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न था। तो 31 दिसंबर आपको कहा था, बट उसमें आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे कि मैं फेक न्यूज़ फैला रही हूँ। सेकेंडली कुछ बच्चों ने या व्यूअर्स हो सकते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ चैनल का, तो ना मुझे प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है चैनल की और ना ही आप यहाँ पे याद रखिए फेक न्यूज़ फैलाने की कोई मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रीज़न उसका ये है कि मैं टोटली टीचिंग से रिलेटेड हूँ और मुझे ये क्लियर कंप्लीट नॉलेज है कि अगर पढ़ाते समय भी मैं एक स्टेटमेंट भी अगर रॉन्ग बोलती हूँ तो हो सकता है वो रॉन्ग स्टेटमेंट किसी बच्चे के सिलेक्शन में रॉन्ग डिसीजन ले सकता है, क्योंकि अगर बच्चा मुझ पे फेथ करके मेरे एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुन रहा है और बाय चांस कभी अगर गलती से भी मैं अगर कोई रॉन्ग स्टेटमेंट पढ़ाते समय मुंह से अगर निकल जाता है तो वो मेरा एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। ये मैं बीइंग अ टीचर बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो फेक न्यूज़ की भी बात नहीं थी, बस ये था कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी वो समय से पहले कर दी थी। तो ये बस एक चीज़ मैंने सीखी है कि जब प्रॉपर आपके पास नोटिस अवेलेबल होगा, भले ही वो इन्फॉर्मेशन लेट हो,
बट मैं इंफॉर्मेशंस तभी शेयर करूंगी जब आप एक वैल्यूएबल डेटा मेरे पास होगा, या वैल्यूएबल एक्चुअली कह रहे हैं, डेटा तो हम नहीं कह रहे हैं, एक वैल्यूएबल ऑथेंटिक प्रूफ होगा। अब आप साइट पे जो यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल है उस पोर्टल पे जाके आप देख सकते हैं डेट्स इंक्रीज हो गई थी। हाँ, वहाँ उस जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने आपको 31 दिसंबर कहा था, बट जो डेट है वो अब जो न्यू नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यूपी में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड अनदर स्कॉलरशिप्स की जो डेट है वो डेट इंक्रीज हो गई है और 10 जनवरी हो गई है। तो मेन तो याद रखिएगा कि डेट्स बढ़ गई है स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन की, 10 जनवरी हो गई है। तो जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, क्योंकि जो पोर्टल है वो काफ़ी दिनों से प्रॉपर वर्किंग भी नहीं कर रहा था, वो भी एक रीज़न था कि बच्चे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो 10 जनवरी या 10 जनवरी, हिंदी में भी मैं कह रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, तो 10 जनवरी तक जो है 10 जनवरी 2021 तक डेट अपनी एक्सटेंड हो गई है। तो आप प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन करवाइए, जो भी प्रोसीजर्स वहाँ पे बताइए। रिन्यूअल का भी है, रिन्यूअल की स्कॉलरशिप रिन्यूअल की डेट्स भी 10 जनवरी हो गई है। और इसी के साथ साथ एक कंप्लीट शेड्यूल साइट पे दिया गया है। स्कॉलरशिप यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल आप सभी को क्लियर है, वहाँ पर आप जाके इंफॉर्मेशंस एक बार चेक कर लीजिए, अपने लेवल पे सेटिस्फाइड होइए, और फिर उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसी के साथ सभी व्यूअर्स एंड सभी स्टूडेंट्स को कहूँगी कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सभी इंफॉर्मेशन एक कंप्लीट एनालिसिस के बाद और काफ़ी टाइम प्रोवाइड करने के बाद बात करती हूँ। जो कट ऑफ भी मैंने डिस्कस किया था, कुछ स्टेट्स में कट ऑफ के बारे में हुआ है क्योंकि इस साल का जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड रहा है। सेकेंडली, आयुर्वेदा के लिए लास्ट ईयर तक बच्चों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। बट रिसेंटली जो एक डिसीज़न आया है कि आयुर्वेदा के स्टूडेंट्स भी सर्जरी में जा सकते हैं और कुछ एक प्रिस्क्राइब्ड ब्रांचेस दे दिए, उन 58 ब्रांचेस में वो सर्जरी भी कर सकते हैं। उसके बाद से सडनली स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरेस्ट बीएमएस की तरफ आ गया है, और उसी का हम रिजल्ट देख रहे हैं कि जो बीएमएस काउंसलिंग AA CCC की भी जो अपनी ऑल इंडिया के लिए काउंसलिंग हुई है फर्स्ट राउंड की, और जो स्टेट्स में भी काउंसलिंग हो रही है, रिजल्ट काफ़ी कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। तो कट ऑफ्स के बारे में एनालिसिस ही की है मैंने, 3 इयर्स का जो लास्ट ईयर का ट्रेंड था उसके बेस्ड ही कट ऑफ डिस्कस किया है। बट जितना भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम सभी, जितना भी हम इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको ऑथेंटिक सोर्सेज के बेस पे ही इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। आगे भी उम्मीद करूंगी कि आप चैनल के साथ इसी तरह से कनेक्ट रहिएगा। न्यू इंफॉर्मेशंस के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए बायोजोन क्लासेस के साथ कनेक्ट रहिए। एंड अप टू नेक्स्ट सेशन, ऑल ऑफ यू स्टे मोटिवेट एंड स्टे ब्लेस्ड।